योगी जी नहीं करे, मोदी जी नहीं करे गौहत्या बंद, फिर कौन, किसके ऊपर उम्मीद है? फिर हमें ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, मजबूरी है। या तो मोदी जी गौहत्या बंद करें, वरना फिर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर? वो तब का विषय है, अभी से काहे परेशान होना, अभी तो ये ठीक चल रहा है। बस गौहत्या बंद कर दें तो मैं तो पूरा गौहत्या जो बंद कर देगा, गौहत्या जो बंद कर देगा, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो कोई हो। महाराज जी एक वो बहुत आपका वायरल हुआ था, मैं वो ना वो मैथ्स के सवाल आप बड़े इंटरेस्टिंग पूछते हैं। वो 70 में कितना जमा करें, जमा करें जमा घटा, वो क्या है महाराज जी? थोड़ा सा वो 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? अच्छा बताओ, के 8 12 बताओ, आप पढ़े हो? पढ़े, हाँ जी हाँ जी। बताओ के 8 12। मरी के 8 12 समझ नहीं आया, थोड़ा सा हिंदी में इसको। हिंदी है ये, शुद्ध हिंदी है ये। महाराज जी ये के 8 12, देखो ये पढ़े लिखे हैं, बता रहे हैं 1.5 8 12, ये पढ़े हैं। के 8 12, 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, 17 हो गया। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। हाँ जी। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, इस पहेली को सुलझाओ। मरे हुए बकरे को आपने? आप मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। ये सपने में भी तो देख सकते थे। नहीं। अच्छा, आंखें खोल के देखा। हाँ, अच्छा, सुलझाओ। बकरा मरा हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया वो जो जवाब। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। बकरे, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। बकरा मरा हुआ था, हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। ये पहेलियां हैं। कोई और हो जाए महाराज जी, ऑडियंस भी बड़ी इंजॉय करेगी। कोई और पहेली? अब आप पहेली पूछने आए हैं कि कुछ प्रश्न पूछने आए हैं? महाराज जी प्रश्न तो फिर यही है कि लोगों को अंत में जानना होता है कि मैं भगवान के मोक्ष कैसे मिले, तो मोक्ष के थोड़ा सा द्वार बताएं। मोक्ष का द्वार है सत्संग, भगवान से प्रेम। जो भगवान से प्रेम करेगा वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा, जो भगवान से प्रेम नहीं करेगा वह मोक्ष तक पहुंचेगा नहीं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। महाराज जी थोड़ा सा मैं आपका दिन का रूटीन जानना चाह रहा था कि आप दिन से उठते हैं, थोड़ा सा कितने बजे उठते हैं, खाना क्या खाते हैं, लोग थोड़ा इंस्पायर होंगे उससे। खाना नहीं खाते, हम प्रसाद पाते हैं। सुबह जागते हैं, योग करते हैं। किस समय? सुबह जल्दी ही कर लेते हैं योग। जल्दी जाग कर स्नान ध्यान करके योग करके फिर पूजा करते हैं, हवन करते हैं नित्य। हवन करने के बाद फिर हम थोड़ा सा बाल भोग लेते हैं। अच्छा, फल इत्यादि फल लेते हैं और फिर अन्न क्षेत्र बांटते, संतों की सेवा करते, माँओं की सेवा, गायों की सेवा करते। फिर लगभग 11 और 12 के बीच में फिर प्रसाद पाते हैं। बस फिर उसके बाद फिर मिलते हैं भक्तों से और 3 बजे से 6 बजे तक कथा होती है। और फिर कथा के बाद फिर भक्तों से मिले और फिर 7 बजे से लगभग आपके साथ अभी तक बैठे हैं और अभी फिर भक्तों से मिलेंगे और बस सो जाएंगे। इसके बाद फिर सवेरे जागेंगे। बहुत सुंदर। महाराज जी ओशो के बारे में क्या आपकी मान्यता? आप क्या जानते हैं उनके बारे में, क्या मानते हैं? महाराज जी जानना पहचानना आजकल लोग क्या करते हैं, मैं आपको लोगों का बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, जो भी रात को ऑफिस से आए या बच्चे कॉलेज में हैं, उन्होंने रील्स खोली, कोई बात सुनी, उसमें उन्होंने माना क्या बात बोली और उस पर लाइक किया और उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो आजकल लोग ओशो की बातें ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं कि बड़ी प्रैक्टिकल लिविंग है जो वो बातें बताते हैं। लोग कहते हैं कि यू कांट इग्नोर ओशो। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों पे उनके साथ ना खड़े हों, पर वो जो प्रैक्टिकली लाइफ को जीना सिखा रहे हैं वो बड़ा एक ओपन तरीका है जिसको बहुत सारा समाज उसको कहता है कि ये भी ठीक लग रहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है ओशो के बारे में? कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूं उनकी। जैसे? अब जैसे उन्होंने विवाह के ऊपर बोला कि विवाह करने की क्या जरूरत है ना। बहुत कुछ बातें हैं, कुछ बातें तो अच्छी हैं जो सामाजिक हैं, सबके हित में हैं,
पर कुछ बातों से मैं उनके साथ इस बात से सहमत नहीं हूं, उनकी कुछ बातों, क्योंकि उनकी बातें वेदों से विपरीत जा रही हैं। कोई भी हो, मैं हूं या ओशो जी हों, जो वेदों के विपरीत बात करेगा, हमारा सबसे प्रथम प्रमाण क्या है? वेद। क्या है प्रमाण हमारा? वेद। वेद पर रिसर्च हो रही है, तो वेद हमारा प्रमाण है। जो वेदों के हिसाब की बात करेगा उसके साथ तो मैं हूं, पर आप वेदों को गलत कहने लग जाएं, मतलब आप वेदों को नहीं जान पाए, वेदों को आप समझ नहीं पाए, वेदों की विचारधारा को आप नहीं जान पाए, तो वेदों से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो वेदों की जो विचारधारा है, जो वेद हमें देते हैं प्रैक्टिकली ज्ञान, उस वेद के ज्ञान को हमें फॉलो करना चाहिए। महाराज जी, एक और आपकी बात बड़ी लोगों तक पहुंची और बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, करोड़ों लोगों ने देखा। आपने कहा कि गौ माता के गोबर से गेहूं को खाना चाहिए। गोबर से गेहूं खाना चाहिए? आपने भी अधूरी होमवर्क पूरा नहीं किया आपने। तो वो होमवर्क मैं तो पूरा करने आया हूँ, ये थोड़ा सा समझाए ना, क्या पूरी क्या बात है? ऐसा है कि देखो, आप 100 डॉक्टरों को दिखाओ जी। दिखा लिए ना डॉक्टरों को? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपके बेटा नहीं होगा, लड़की में कमी है या लड़के में कमी है, बोलते ना डॉक्टर, स्त्री में कमी पुरुष में। अब आपने 100 डॉक्टरों को दिखाया ना, माथा पटक लिया ना, अब नहीं हुआ ना, तो एक उपाय कर लो। उपाय ये करना है कि गाय को गेहूं खिलाना है या जौ खिलाना है, और जब गाय के गोबर से वो जौ बाहर आए, उसे धुलकर साफ करके कई बार पानी से, और उसे साफ करके उसे बढ़िया से सुखाकर पीसकर उसकी रोटी बना के भगवान को भोग लगा के खाओ। राजा दिलीप रघुवंशम महाकाव्य लिखा है महाकवि कालिदास, उन्होंने इसमें लिखा कि भगवान राम के पूर्वज हुए हैं दिलीप, उनके कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की सेवा करने से यदि भगवान राम का वंश चल पड़ा, तो गौ माता के आशीर्वाद से आपका भी वंश चल पड़ेगा। और डॉक्टरों को दिखा के बैठ तो गए, दिखा तो लिया, सारा ट्रीटमेंट कर लिया, नहीं हुआ ना, तो आखिरी प्रयास गौ माता का कर लो, क्या बुराई, इसमें घट क्या रहा है, खर्चा कितना है। जब परंपराएं हैं, गाय में शक्ति ना होती तो लोग गौमूत्र क्यों पीते? आज बाजार में गौमूत्र बिक रहा है, कुत्ते का तो नहीं बिक रहा है, मतलब गाय के गौमूत्र में दम है तब ना वो गौमूत्र बाजार में बिक रहा है, मेडिकल स्टोरों में। इसका मतलब है गौ माता सामान्य नहीं है, भगवान कृष्ण पूजा करते हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, जिनके लिए भगवान आए। गोपाल नाम पड़ा भगवान का, क्या नाम पड़ा? गोपाल। गोपाल क्यों? क्योंकि गो पालन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं। जब लाला को नजर लगती है कन्हैया को, तो मैया यशोदा गौ माता के गोबर से नहलाती हैं कन्हैया को। आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं, मैंने कहा कि गाय के गोबर से नहा लिया करो, केमिकल युक्त फेस वॉश से आप मुंह धुलते हो, गाय के गोबर से मुंह धुला करो। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया आप जैसे यूथ ने, लेकिन मैं नहीं था नहीं, आप नहीं, आप जैसे बोल रहा हूं मैं। गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण नहाते हैं, ये भागवत जी में लिखा है। तो गाय के गोबर में शक्ति तो है, जंगल की पत्तियां खाती है गाय, उससे गोबर बनता है, तो वो नेचुरल वनस्पतियों का रस ही तो है। तो गाय के गोबर से आप मुंह धुल सकते हैं, ये परंपरा रही हमारी। आज भी हम ब्राह्मण जो है ना, आज भी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार आता है श्रावणी। अभी मैं श्रावणी में था, नदी के तट पर, यमुना मैया के तट पर, वहां गोबर से नहलाया जाता है। मैं भी गोबर से नहाया, और मैं तो नहाता रहता हूं गोबर से, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो गाय की सेवा करती हूँ। जब मेरे भगवान गोबर से नहाए तो मैं नहाने को तैयार हूँ। अब तुम मानो ना मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। महाराज जी, आप देखो, अब तो आप वायरल यूथ में भी हो, तो उनके लिए कुछ उपाय बताओ ना। वो ये सुनते हैं, वो कहते हैं महाराज जी ऐसे करते हैं, थोड़ा सा उनको कुछ उपाय बताओ ना। काय का उपाय? इसी का, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर को दिखा दिया। भाई डॉक्टरों को दिखा के आपको बच्चा नहीं हुआ ना, तो गाय को खवा के गेहूं और उसके सुंदर से रोटी बना के पाओ। यदि गौ माता की कृपा से राम का वंश बढ़ा, तो कह तो रहे हैं कि आपका भी वंश बढ़ पड़ेगा राम जी की और गौ माता की आशीर्वाद से। गाय को हल्के में मत लीजिए, गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। अब गाय के बारे में मैं आपको बताऊं तो घंटा लग जाए, 1 घंटा बताऊं, क्या क्या बताऊं। इसलिए गाय को माता मानो। आज का यूथ जानता ही क्या है गाय के बारे में? आप क्या जानते हैं गाय के बारे में? अच्छा बताओ।
महाराज जी जो सुनने में आता है वो यही आता है कि जो गौ माता है वो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं, आप गाय बताओ। गाय को इसलिए माता कहते हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा करते थे, तो केवल इसीलिए? इसीलिए नहीं, कोई और भी विशेषता होगी ना? महाराज जी विशेषता जरूर होगी, पर क्या? हमने जो सुना यही सुना कि भगवान श्री कृष्ण पूछते थे। आज आप यूथ को क्या स्टडी नहीं करना चाहिए गाय के बारे में, रिसर्च नहीं करना चाहिए? आप यूथ, आज के भारत के लोग, आप जैसे लोग यदि गाय के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर भारत में गाय के बारे में जानेगा कौन? आप ही मुंह मोड़ लेंगे, कौन जानेगा? स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जा रहा, आप बोलिए तो प्रधानमंत्री। पढ़ाएं भैया, मैं तो कहता हूं कि स्कूलों में केवल जॉनी जॉनी यस पापा ही नहीं, आपको गीता पढ़ानी चाहिए स्कूलों में। गीता पढ़ाओ, वेदांत पढ़ाओ, उपनिषद पढ़ाओ। गाय के बारे में अपने आप जब गीता पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे तो गाय के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वेदांत पढ़ लोगे तो गौ माता के बारे में अपने आप वेदांत में सब चीजें आ जाएंगी। महाराज जी डिप्रेशन में आपने कहा है कि 7 दिन में आप डिप्रेशन भगा दोगे। हाँ। ये कैसे 7 दिन का थोड़ा लॉजिक? आपको है डिप्रेशन? नहीं मेरे को, मैं तो आपके जिनको साथ- है उनको ले आना, मैं भगा दूंगा उनका। अच्छा मेरे को अगर है तो कैसे क्या होगा? 7 दिन बैठिए, कथा सुनिए, हम आपको कथा में ही। अब डॉक्टर से आप पूछिए कि कैसे ऑपरेशन करेंगे, वो कैसे बताएगा? वो करेगा, बस आओ तुम भर्ती हो जाओ, वो करके देगा आपको ऑपरेशन। हम 7 दिन में आपका कर देंगे ठीक ठाक, बिल्कुल सारा आपका टेंशन चिंताएं खत्म। महाराज जी आजकल आपने देखा होगा न्यूज़ में, कोटा ले लीजिए, वहाँ पे बच्चे हर बात पे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी जब सत्संग से नहीं जुड़े इसलिए सुसाइड करते हैं, जुड़ जाएंगे तो सत्संग से काहे सुसाइड करेंगे? महाराज जी अगर मैं आपसे पूछूं एक गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का अंतिम अध्याय का आखिरी भगवान की वाणी है। इसके बाद श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। ये कृष्ण के अंतिम वचन हैं। सर्वधर्मान, सब छोड़, मामेकम शरणम, हे अर्जुन मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में आता है तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सुंदर। महाराज जी इस कॉन्वर्सेशन को मैं थोड़ा सा एंड, मुझे तो बहुत मन है बात करने का, पर आपका मुझे पता है समय बड़ा कीमती है। महाराज जी आजकल ना कई बार लोगों के मन में ये होता है, वो अकेलेपन का बड़ा शिकार है। कहते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ। इसलिए तो कहता हूं कि अकेले हो तो कथा सुन लिया करो। यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे, यूट्यूब पे आपको सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य नाम के प्लेटफॉर्म पे कथा सुनिए। टीवी पे कथा आती है, टीवी सुनिए, टीवी पे कथा सुनिए। अपने आप घर बैठे, आप मत आओ वृंदावन तो यूट्यूब पे घर से कथा सुन लो, जहां हो वहीं से सुनो। लोग अमेरिका से सुन रहे हैं, वहीं से आपका टेंशन समस्याएं दूर हो जाएंगी। कथा पॉजिटिविटी से भर देती है। देखो ना, सिंपल फंडा है, एक गिलास पानी है और वो पानी गंदा है। उस गंदे पानी को साफ पानी में बदलना है बिना उसे किसी भी प्रकार से हाथ लगाए। कैसे बदलेंगे बताओ आप? उसको उसमें कुछ मिला दिया जाए। क्या मिलाएं? कुछ शुद्धता, कुछ शुद्ध हो जाए। कैसे मिलाएं? वचन से, जैसे आप बता रहे हैं। जैसे एक गिलास पानी है और उसमें गंदा पानी भरा है, फोन और उस गंदे पानी में आप साफ पानी डालना स्टार्ट करिए। डालते रहिए कंटिन्यू। देखेंगे कि साफ पानी ऐड होते ही वो गंदा पानी अपने आप खत्म हो गया और वो पूरी गिलास शुद्ध पानी से भर गई। उसी तरह जब आप नेगेटिविटी से भर जाएं तो अपने आप को पॉजिटिविटी के पास ले जाना चाहिए, और तब तक पॉजिटिविटी के पास रहना चाहिए जब तक वो नेगेटिविटी अपने आप समाप्त ना हो जाए और पॉजिटिविटी से आप भर ना जाएं। ये उपाय सिंपल है। महाराज जी आप ये सोचते हैं, जैसे अक्सर यूथ ये सोचता है कि 10 साल बाद हम लाइफ में कहाँ होंगे, आप सोचते हो वेयर आर यू आफ्टर 10 years, कुछ ऐसा? हम तो देखिए कहाँ होंगे ये हम डिसाइड नहीं करते, ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ होंगे। हमारा चाह नहीं होता, हमारी कोई कामना नहीं है, हम नहीं निश्चित करेंगे कि हम कहाँ होंगे। आप कुछ सोचते हैं, कुछ हो जाता है, इसलिए भगवान डिसाइड करेंगे कि कहाँ मुझे रखेंगे। उन्होंने वृंदावन में रखा तो मैं वृंदावन में रहा, आगे वो जैसे जहाँ रखेंगे बिहारी जी मुझे, मैं वहाँ रहूँगा। मैं बिहारी जी की इच्छा से चलता हूँ, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। महाराज जी जाते जाते वो चश्मा नहीं है अभी? चश्मा खत्म हो गए। चश्मा है कहाँ है? वो लाए थे महाराज जी।
ए छोरा चश्मा है, लाओ। ऑडियंस महाराज जी आपको बहुत महाराज जी आजकल मैंने सुना है कोई पूकी महाराज जी कुछ ऐसे भी है, इसका क्या अर्थ है? आप बताओ, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं मैं तो पढ़ के आ रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं, क्या है इसका? तो आपने स्टडी नहीं की, इसमें पढ़ाई समझे नहीं? नहीं मुझे समझ नहीं आया, लोगों का संदर्भ क्या, आपका आप कैसे लेते हैं ऐसी चीज़ों को? देखो मैं आप सबका हूँ, कोई मुझे भाई के रूप में स्वीकार कर रहा है, कोई पुत्र के रूप में, कोई सेवक के रूप में, कोई दास के रूप में, कोई हंसी मजाक के रूप में, जो जैसे स्वीकार कर रहा है। कोई अच्छे रूप में स्वीकार कर रहा है, कोई बुरे रूप में। ये लीजिए, ये चश्मा एक आप लगाइए, एक मैं लगाऊं, एक हम लगाएंगे। ये रहा चश्मा, आपके भाग्य से मिल गया। जय हो। लगाइए, ये लीजिए महाराज जी। जय बात। अब बताओ। महाराज जी वाइब मैच हो रही है थोड़ी सी। महाराज जी आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, हम तो लगाते ही रहते हैं, हमें तो अनुभव। आप पहली बार लगाए हैं? मैं तो ऐसा पहली बार लगाया। बचपन में आपके पिताजी ने ऐसा वाला नहीं दिलाया था आपको? वो बचपन में था ना। अरे तो अभी भी चलते हैं ना बचपन में, काहे बूढ़े हो रहे हो? देखो छोटे बच्चे जो हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। बछड़ा जब छोटा होता है तो दूध पीता है, और बछड़ा बड़ा हो जाए, बैल बन जाए तो क्या पीता है? दूध नहीं मिलता, भूसा मिलता है। छोटे बछड़े पय पिएं, बड़े हों भुस खाएं। छोटे रहोगे, कभी अपने आप को बड़ा मत समझो। हम तो आज भी बचपन में ही जीते हैं। मस्त रहो, बिंदास, हंस लो, हंसा लो। जिंदगी में किस बात की टेंशन है? हमें कोई शर्म नहीं है हंसने में, मुस्कुराने में, गाने में, नाचने में। हम खूब खुश रहते हैं। अरे जिंदगी मिली है, खुश रह लो, हंस लो। गधा तो हंस नहीं पाता, बंदर तो हंस नहीं पाता, किसी कुत्ते को आपने हंसते नहीं देखा होगा। हमें मौका मिला हंसने का तो खूब हंसो, मस्त रहो, खूब हंसो। ये बचपन को याद दिलाने की चीजें हैं। जी जी। बचपन में जाओ, बच्चों के संग खेलो, ये सब बचपना है, ये आनंद है। इस आनंद में रहना चाहिए। आजकल के लोग क्या बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद छोटे होना नहीं चाहते। हमने हनुमान जी से सीखा है। हमारे हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर गए। छोटे जो बनते हैं वही बड़े बड़े काम करते हैं, जो बड़े बन गए छोटे बने ही नहीं। इसलिए छोटे बन के रहो। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटे से हो गए। तो जो छोटा है वही बड़ा बनेगा, इसलिए छोटे बनो, बड़े नहीं। अब बड़े लोग ना बड़े बने, अब मैं बड़ा होगा। अरे बड़े नहीं, बच्चे, सदा बच्चे रहो, सदा छोटे रहो। छोटे रहोगे दूध पियोगे, बड़े हो जाओगे भूसे से लग जाओगे। अब बताओ। अब महाराज जी मेरे तो सवाल काफ़ी हैं, पर एक जो मैंने जो लोगों से भी सुना और लोगों से भी पूछा कि उनके मन में क्या क्या सवाल हैं, तो उनमें से लोग कई बार ये कहते हैं कि वो जीवन में हर प्रयास कर लेते हैं, वो फिर भी नास्तिक के नास्तिक ही रहते हैं। कोई भी नास्तिक नहीं है इस संसार में। कोई भी ये कहे कि मैं नास्तिक हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि तू नास्तिक नहीं है। कोई नास्तिक नहीं। भाई ये बताओ, प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता वहीं तो अंधकार होता है। अंधकार क्या है? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार। उसी तरह जहाँ ज्ञान नहीं पहुँचा, जहाँ सत्संग नहीं पहुँचा, जहाँ सत्संग के प्रकाश नहीं पहुँचा, वहाँ नास्तिकता का अंधकार आ गया। जिस दिन पहुँच जाएगा उस दिन नास्तिक, कितने नास्तिक हैं, हजारों नास्तिकों को मैंने आस्तिक बनाया कथा सुनाकर। तो ये तो अज्ञान था, कथा के ज्ञान से उनका ज्ञान दूर हो गया, वो आस्तिक हो गए। महाराज जी बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया। जय श्री राधे। जय श्री राधे 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 राधे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब जिनको मिलना है गौरी गोपाल मंदिर में सब लोग अंदर चलिए। आप यहाँ माताओं का भी दर्शन करिए, जी महाराज। प्रसाद भी पाइए। यहाँ जो अखंड रसोई चलती है उसको भी अपनी आंखों से देखिए। महाराज जी एक पिक्चर ले लूँ आपके साथ? हाँ बिल्कुल, स्वागत है। चलो जिनको